उपप्रधान रेखाओं में अत्यंत प्रधान प्रथम स्थान है भाग्य रेखा का। इस भाग्य रेखा को धन रेखा भी कहते हैं, प्रारब्ध रेखा कहते हैं। मध्यांगुली की ओर चलने के कारण मध्य रेखा भी कहते हैं। ऊर्ध्वगामी होने के कारण ऊर्ध्व रेखा भी कहते हैं। ये रेखा की पहचान शनि स्थान में परिसमाप्त होने के कारण शनि रेखा भी कहते हैं। धन से संबंधित रहने के कारण वित्त रेखा भी बोलते हैं। पूर्व जन्म कर्मानुसार ही संपत्ति रहती है, इसलिए कर्म रेखा भी बोलते हैं। बहुत से नाम हैं, तो इसको प्रारब्ध रेखा कहते हैं, भाग्य रेखा कहते हैं, धन रेखा कहते हैं, वित्त रेखा कहते हैं, शनि रेखा कहते हैं, मध्यम रेखा कहते हैं, मध्य रेखा कहते हैं, ऊर्ध्व रेखा कहते हैं, कर्म रेखा भी कहते हैं। अनेक अनेक नाम है। प्राचीन काल में एक ही नाम कर्म रेखा, भाग्य रेखा। तो इनके 3 प्रधान नियम हैं। ये रेखा हो न हो तो भी परवाह नहीं, अर्थात इस रेखा का अस्तित्व लाजमिन अत्यंत आवश्यक नहीं है। नहीं रहने से भाग्यहीन हो जाएगा ना। कैसा भाग्यहीन होगा? स्थान तो समुन्नत है पूरे पर्वत, तो पूरे पर्वत उनके लाभान्वित कर देंगे। अरे भाई भाग्यवान है, भाग्य शब्द का देखिए, किसको लेकर भाग्यवान है? लंबे उम्र को लेकर, हाँ, अच्छी बुद्धि कुशलता को लेकर, हाँ, बहुत अच्छे पंडित हैं, अच्छे पवित्र हृदय को लेकर, वाह वाह, गंगा जैसा पवित्र है। बस ये सब मिलाकर प्रारब्ध कहते हैं, भाग्य ही कहते हैं। इन सभी को संभालता है। धनम मूलम इदम जगत, इस जग के मूल है धन, इसलिए दाम किए सब काम, धन प्रधान है। इधर 2 अंगुलियां, अंगुष्ठ तर्जनी, इधर 2 अंगुलियां, सूर्यांगुली कनिष्ठांगुली, इन दोनों के बीच कांटा है। ये बराबर समतुल्यता को संभालने की शक्ति केवल इसमें है। ये रेखाओं में इसकी पहचान अंतिम स्थान को लेकर, अंतिम स्थान जहां पहुंचती उसको लेकर, अर्थात हथेली से रेखा कहीं से भी निकले, इस स्थान पर अगर कोई रेखा पहुंचती है, किस स्थान पर? मध्यमांगुली के स्थान पर। मध्यमांगुली शनि ग्रह कारकों को ग्रहण कर जिस पर्वत पर डालता है, इसको शनि पर्वत कहते हैं। इसकी सीमाएं हद बताए गए हैं आपके लिए। इस हद में, इस सीमा में जो कोई भी रेखा जिधर किधर से आकर यहाँ पहुँचती है, वो है बंधु धन रेखा। नाना प्रकार के धन, जिस प्रकार मैंने बताया, ससुरार्जित, स्वार्जित, पित्रार्जित, पूर्वार्जित, न्यायालयों से दिया गया हुआ अर्जित, भार्यार्जित, मातार्जित, विदेशी जाकर कमाने से। नौकरी क्या करती है? पैसे कमाती है, नौकरी भी ऊर्ध्व रेखा है। धन, अरे भाई, धन के लिए कौन प्रयत्न नहीं करता है? हर कोई व्यक्ति धन के लिए प्रयत्न करता है। मरा हुआ जानवर के चमड़े से जो ढपली बनती है, जो ढोल बनता है, बजा कर देखिए, धन धन धन, वो भी धन कहता है। धनम मूलम सर्वम जगत, पूरी जगत ही इस पर निर्भर है। इसीलिए तो हम हिंदी में भी कहते हैं, दाम किए सब काम। अगर दाम, पैसे है तो दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। हर किसी को मोल सकते हैं हम ये हर किसी को खरीद सकते हैं, सिवाय 2 चीज़ों के, जननी जनक संतृप्ति। ये तो स्वयं ये पूर्व जन्म का कर्म है। इसीलिए तो माता का ऋण धन से चुका नहीं सकते हैं, अन्य विषयों से चुका नहीं सकते हैं। चर्म निकाल कर चमड़े से, अब हमारे चमड़े से अगर चप्पल भी बनाकर पहना देंगे माता पिताजी को, तो उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। वो है, वो कहाँ से मोल सकते हैं हम? वास्तव में एक बताऊं,
तो सही भाग्य रेखा ये है। यहां पर एक खड़ी रेखा हो या दो हो, इस व्यक्ति को मैं धनवान कहूंगा। अब किसी रेखा की कोई जरूरत नहीं। किसी रेखा बने प्रधान रेखाओं के बारे में नहीं कह रहा हूं, इधर जाने वाली रेखाओं सबसे बड़ी रेखा ये है। ये रेखाएं रहने से एक के दुख के एक बस है। एक रेखा या दो रेखाएं हो, बंधु मेरी बात पर विश्वास कीजिए कि आप संपन्न हैं। संपन्न का अर्थ 20-30 करोड़ नहीं, उसको संपन्नता नहीं कहते। आप अपनी टांगों पर खड़े होकर स्वार्जित कमाकर हाथ यूं रखेंगे। स्वप्न भाग में भी भूल से भी यूं नहीं कहेंगे। ये है धन। संतृप्त है, हंसते हुए खाते हैं। भाई धूमधाम पंचभक्ष परवान्न कर रहे हैं, हम मुष्टान्न भोजन कर रहे हैं। क्या फायदा आपस में लड़ते हुए? कितना धन हुआ तो क्या हुआ? अरे हंसी मजाक के साथ, दिल्लगी करते हुए, हिचकियां देते हुए, हंसते हुए खाइए। सुख है। सुख धन से मिलता है, संतोष प्रेम से मिलता है। धन रेखा होने से सुख और संतोष, ये दो मिलकर रहते हैं। सुख और संतोष यानी अच्छे मुष्टान्न भोजन भी कर रहे हैं, हंसते हुए खा रहे। ऐसे जीवी को कहते हैं सुख संतोष जीवी है। सुख अलग है, संतोष अलग है। ये दो मिलकर आना बहुत कम लोगों को। दूसरे के लिए प्रयत्न कीजिए, पहले के लिए प्रयत्नशील रहिए। बस ये दो रेखाएं हो, जीवन भर अंतिम सांस तक किसी व्यक्ति को हाथ यूं पसार कर नहीं पूछेगा, दीजिए एक 10 रुपये, 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी है, मोबाइल लेकर नहीं पूछेगा। शक्ति है। अगर कोई हाथ पसारते हैं, जिन व्यक्तियों में ऐसी रेखाएं नहीं रहते, पूछते हैं तो ऋण के रूप में देते हैं। इस रेखा को मैं धन रेखा कहता हूं, कोई शक नहीं है। इसको रिसीवर कहता हूं। विश्व भर में जिस प्रकार कारक के ग्रह के कारक फैले हुए हैं, विश्व भर में विद्युत शक्ति जैसी फैली हुई है, विश्व भर में जिस प्रकार हवा फैली हुई है, यानी जीववायु बहती है। आज कितने साधन नहीं है। ध्वनि तरंग, चित्र तरंग, सिनेमा देख रहे हैं क्या है, वीडियो देख रहे हैं क्या है, ऑडियो से क्या है, ध्वनि किरणें, चित्र किरणें। आज ये .com जो ये होता है ना, ये क्या होता है? ध्वनि और चित्र, इन दोनों का संगम रूप ही ये वेब फॉर्म होते हैं। ये हो तो क्या फायदा? अब मेरे बाजू में ही डीडी चैनल की किरणें हैं, इस बाजू जो है आजकल की किरणें हैं, मगर रिसीवर होना चाहिए ना। ये रिसीवर है। हमारे टीवी का जो रिसीवर यंत्र है, अगर वो स्वस्थ है, अच्छा है, जिस चैनल को चुनना चाहते हैं, एक बार मीटर दबा दीजिए, बराबर आजकल का चैनल चलेगा। नहीं, फिर बदल दीजिए,